नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, केवल वाल्मीकि और तुलसीदास ने ही रामायण या राम कथाएं नहीं लिखी हैं, बल्कि देश और विदेश में 300 से भी ज्यादा राम कथाएं प्रचलित हैं। मगर क्या इन सभी में राम की छवि और चरित्र एक जैसा है? और अगर उनमें विविधता है तो वो किस तरह की है? क्या उनमें कहीं कोई विरोधाभास भी दिखलाई देता है? इतिहास के जानकार और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी रामायण प्रचलित हैं, 300 से ज्यादा, देश के अंदर देश के बाहर, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग तरह की रामायण और राम कथाएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ के हिसाब से उनको उन्होंने अपने से बदला भी है। लेकिन जो मोटे तौर पर जो राम कथाएं हैं, बड़ी राम कथाएं, उनको किस तरह से देखते हैं आप? अगर वाल्मीकि की रामायण लें, रामचरितमानस लें, तुलसीदास की, जैन और बौद्ध की रामायण लें, या एक आध कोई और उल्लेखनीय जो आपको लगती हो, उनको सामने रखकर अगर हम राम कथाओं को जांचना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो वो क्या कहती है? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 300 के करीब रामायण के प्रकार हैं और ये ए.के. रामानुजन का एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। 300 रामायणें, 5 उदाहरण और 3 अनुवाद का उन्होंने सैंपल लिया है। उसमें वाल्मीकि और तुलसीदास पर आने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वाल्मीकि जी ने लिखी, वो कॉमन इरा के 200 साल पहले लिखी और कॉमन इरा के करीब 800 साल पहले आर्य लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ गए। ये हमें एक पृष्ठभूमि रखना चाहिए और इसका बहुत कम उल्लेख वेदों में मिलता है, पुराणों में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता, महाभारत में थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। और जहाँ तक विविध प्रकार की रामायणें हैं, उसमें जैन रामायण, ये जैन में जो राम कथा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक लेखक थे विमल सूरी की एक किताब थी। उन्होंने उसमें भगवान राम को मुख्य रूप से जैन धर्म का फॉलोअर बताया है और इसमें रावण जो है वो एक विलेन के रूप में, खलनायक के रूप में नहीं आता, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी के रूप में आता है। और एक मज़ेदार बात इसमें है कि रावण के 10 सिर की जो कथा है उसके बारे में बताते हैं कि उसके गले में एक नेकलेस था जिसमें 9 चमकदार पत्थर लगे हुए थे, जिसमें उनका प्रतिबिंब आता था, इसीलिए उनके 10 सिर दिखते थे। और ये उनको वो भक्ति, उनको एक प्रकार का बहुत आदर्श पुरुष के रूप में रखा गया। फिर बौद्ध रामायण का तो एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताना चाहूँगा। 1993 का आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद सहमत नाम के संगठन ने ये बताने की कोशिश की कि भगवान राम के कथा का एक ही स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने एक एग्जीबिशन निकाला था, तो एग्जीबिशन पूना में आया, तो पूना में उस पर हमला हुआ। क्यों? कि उसमें जो जातक बौद्ध रामायण है उसमें राम और सीता ये भाई बहन भी हैं और पति पत्नी भी हैं। तो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि बहुत उच्च वंश के थे और अपने वंश में ये मिलावट नहीं चाहते थे, अपने वंश की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए ये किया जाता था। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो रावण है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला है और राम जो है वो अहिंसक है। तो खैर हर एक अपने अपने दृष्टिकोण से उसको रखता है। पर दो दृष्टिकोण मैं और एक आपको बताऊंगा। एक दृष्टिकोण तो आंध्र प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनके बीच में जो रामायण प्रचलित है वो रंग नायकम्मा ने संकलित की रामायण के रूप में, और उसमें उन्होंने खास तौर से जो दृष्टिकोण रखा, माँ का दृष्टिकोण रखा कि माँ देख रही है, राम बड़े हो रहे हैं, राम खेल रहे हैं, राम इस प्रकार से कर रहे हैं, एक। और दूसरा उन्होंने उसमें महिलावादी दृष्टिकोण रखा कि शूर्पणखा आखिर में बदला लेने में सफल हो जाती है। तो ये यहाँ का है। एक अंतिम उदाहरण आपको दे दूं जो थाईलैंड में प्रचलित है। खैर थाईलैंड में मैं गया था और वहाँ मैंने देखा कि राम कथा कितनी प्रचलित है, राम कीर्ति या रामकिन के नाम से। अब इसमें मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा जो थाईलैंड में है। थाईलैंड में एक तो
हनुमान काफी पॉपुलर है, काफी लोकप्रिय है और वो रामायण के केंद्र में है। दूसरा, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो अच्छे भले शादीशुदा है। तीसरा, इसमें जो शूर्पणखा की बेटी है, शूर्पणखा की बेटी सीता से बदला लेती है कि तुम्हारे कारण मेरी माँ को अपमान सहना पड़ा। तो मुख्य बात यह है कि वो जो 8वीं शताब्दी बीसी कॉमन इरा के पहले जो घटना हुई, वो शायद इतनी लोकप्रिय हो गई कि इसको अलग-अलग लोगों ने अपने तरीके से रखने की कोशिश की। अब वैसे ये भारत में इतनी लोकप्रिय नहीं थी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी। अब 16वीं शताब्दी में जब तुलसीदास जी इसको अवधी में लिखते हैं, तो उसके बाद ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित हो गई, बहुत पॉपुलर हुई और उसी के बाद उत्तर भारत में राम मंदिरों के आने का सिलसिला बढ़ा। ये दोनों चीज़ों का आप संबंध देखिए, आज की राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो ये रामायण में कुछ चीज़ें वाल्मीकि और तुलसीदास में कॉमन है, उनको लेकर एक तरफ अम्बेडकर और दूसरी तरफ पेरियार ने एक प्रकार की आलोचना की। अम्बेडकर की जो आप किताब बता रहे थे, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, उसमें इन्होंने 3 बिंदुओं पर अपना हमारा ध्यान दिलाया है। पहली बात ये है कि ये दलितों के खिलाफ है, क्योंकि वो वाली का वध पीछे से करते हैं और महाराष्ट्र में तो आज भी बाली बहुत पॉपुलर है। और एक मराठी में कहावत है, ईड़ा पीड़ा जाओ बालीचे राज्य हे हो, यानी अगर बाली का राज्य आएगा तो हम लोगों की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। दूसरा, इसकी वो आलोचना करते हैं कि शंभुक जो एक दलित था, जो तपस्या कर रहा था स्वशरीर स्वर्ग जाने के लिए, तो ब्राह्मण ने कंप्लेंट किया, तो उस ब्राह्मण की शिकायत के आधार पे भगवान राम ने उसको तीर से उसका वध किया। और तीसरी जो आलोचना अम्बेडकर करते हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसा पति है जो अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देता है, और ऐसा कैसा पिता है जो अपने 2 लड़कों को पलते हुए सुनता है पर उनकी कोई खबर नहीं लेता। ये अम्बेडकर हो गए। और अंत में थोड़ा पेरियार के बारे में भी आ जाए, जहाँ जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है कि 8वीं शताब्दी के पास नीचे आए, तो पेरियार इसको एक बताते हैं कि जो रावण थे वो भक्ति परंपरा को मानने वाले महान संत थे, महान ज्ञानी थे एक। दूसरा, वो राम की कथा को आर्यों का दक्षिण भारत में द्रविड़ों पर वर्चस्व स्थापित करने के रूप में देखते हैं, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड के रूप में भी वो इसको देखते हैं। तो ये जितने आप देखेंगे इनके इंटरप्रिटेशंस है, इनकी समझ है, उसमें कुछ चीज़ें सामान्य हैं। एक तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आना, दूसरा ये शंभू, बाली और सीता का एपिसोड, ये सब में कॉमन है। बाकी जो विदेशों में प्रचलित है, अब उसमें भी ऐसा हुआ कि वहाँ प्रचलित कैसे हुई, क्योंकि यहाँ से जब बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे गए तो वो ज़्यादातर बौद्ध वर्षन वाली रामायण ले गए, जो स्थानीय परंपराओं के आधार पे बदलकर अलग अलग प्रकार से बाली, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, कश्मीर में भी ये लोकप्रिय है एक अलग प्रकार से, उसका एक अलग ये है। तो ये मुख्य रूप से उस प्रकार के जो बदलते हुए समाज का परिदृश्य था, उसको लोगों ने कैसे देखा, ये उसको लेकर एक चलने वाली महाकथा है। जी, यहाँ एक सवाल है कि कुछ राम कथाओं में ये भी है कि रावण ने सीता का हरण किया ही नहीं था, शायद बौद्ध रामायण में, क्या ये भी है? फिर अगर हरण नहीं हुआ था तो फिर राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ? जी, ये पेरियार इसको ज्यादा गहराई से ले जाते हैं और वो इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। और राम और रावण के युद्ध के बीच में तो एक मुख्य बात तो ये भी है ना कि जो आर्य और अनार्य, क्योंकि इसको ज्योतिराव फुले का मैं बताना भूल गया। ज्योतिराव फुले इसको देखते हैं कि आर्यों की अनार्यों पर विजय, और जो राक्षस शब्द का इस्तेमाल किया कि ये देखने में अलग थे, गहरे रंग के थे, ये अपनी फसलों की रक्षा करते थे, तो इसलिए उनको राक्षस कहा गया। तो राम और रावण का जो युद्ध इसमें आप बता रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से तो ये आर्य और द्रविड़ का जो संघर्ष उस समय हुआ होगा, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं, जिसके कारण ये हुआ। अभी आपने कहा कि वाल्मीकि की रामायण चूंकि संस्कृत में थी, इसलिए बहुत पॉपुलर नहीं हुई। एक कारण ये होगा।
दूसरा कारण शायद वाल्मीकि ने अपने रामायण में राम को एक मनुष्य के तौर पर प्रस्तुत किया है, भगवान के तौर पर नहीं प्रस्तुत किया, अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए भी उनकी शायद उस तरह से भक्ति और लोकप्रियता नहीं बढ़ी। ये बिल्कुल हमारे दक्षिण एशिया में जो भगवान के अवतार होते हैं, उनके चारों तरफ एक हैलो हो जाता है कि एक सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपर ह्यूमन नहीं, एक ईश्वर के रूप में जब उनको देखा जाता है, तो उनको एक अलग मूल्यों के रूप में भी देखा जाता है। जबकि तुलसीदास तक आते-आते वो एक विष्णु के अवतार के रूप में खड़े होते हैं, सब गुणों से संपन्न, सवर्ण सवर्ण सगुण ईश्वर के रूप में तुलसीदास उनको प्रस्तुत करते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के ईश्वर को मानना लोगों के लिए आसान होता है। लोग भी चाहते हैं किसी चीज़ में अपनी आस्था को रखें, उसकी पूजा करें और उसके चारों तरफ अपना जीवन चलाएँ। ऐसा ये भी हो सकता है। अवधि के क्या ऐसा भी है कि बौद्ध रामायण में जो ज़िक्र है राम कथा का, उसमें वो ब्राह्मणवाद गायब हो गया है? देखिए, ये बौद्ध और जैन दोनों में एक बात सामान्य है कि वो रावण को कैसा देखते हैं। रावण को वो ऐसा देखते हैं जिसमें ज़्यादातर ब्राह्मणवाद का ज़िक्र तो आता नहीं है। बौद्ध में भी और जैन में, ये आपकी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इसको प्रस्तुत करते हैं। वो भी क्योंकि राम कथा बहुत प्रचलित थी, इसलिए सबको उससे एंगेज करना, सबको उससे उसको देखना ज़रूरी था। पर उन्होंने अपने-अपने नज़रिए से देखा और इसमें ब्राह्मणवाद की परंपरा का ज़िक्र ज़्यादा नहीं है। ये जो आपने कहा स्त्री वादी रामायण जो आपने आंध्र प्रदेश का ज़िक्र किया। रंगनायकम्मा। जी, जी, रंगनायकम्मा। हाँ जी। तो क्या वो केवल आंध्र में ही है या दूसरी जगहों पर भी इसका असर दिखता है? स्त्रीवादी, नारीवादी प्रभाव? हाँ, थोड़ा दिखता है, ये थाई थाई रामायण में थोड़ा दिखता है। थाई रामायण रामकिन में वो जो इसकी शूर्पणखा की बेटी सीता से बदला लेती है कि भाई आपके कारण मेरी माँ को अपमान सहना पड़ा, अंग उनके काटे गए। तो वो ये थोड़ा प्रभाव इसका वहाँ भी दिखता है, थाईलैंड वाली रामायण में। एक तमिल रामायण का भी बहुत ज़िक्र होता है, कम्बन रामायण। जी। उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि वो कैसे अलग है इन सबसे? कम्बन की जो रामायण है, वो मुख्य रूप से एक द्रविड़ दृष्टिकोण को सामने रखने की कोशिश करती है, क्योंकि इसमें बात निश्चित है कि राम उत्तर भारत आर्य, और जो पेरियार लेते हैं, पेरियार वो कम्बन की रामायण से ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाकर, एक तो जैसे रावणायन नाम का भी एक ग्रंथ प्रचलित है, और कम्बन की रामायण में ज़्यादा जोर जो है वो रावण पे है, ज़्यादा जोर जो द्रविड़ सभ्यता और उनके मूल्यों पर ज़्यादा ज़्यादा ये है। जी। ये बताइए कि ये तो राम के चरित्र में क्या बदलाव मिलते हैं? जैसे आपने बौद्ध रामायण में बताया, जैन राम कथा में बताया। क्या ये बाहर जाकर या देश के अंदर ही राम के चरित्र को भी दूसरे ढंग से व्याख्यायित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं? देखिए, जहाँ तक राम का चरित्र है, एक तो उनका मुख्य जो आकर्षण है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, कि पिता के वचन को पालने के लिए वो अपना राजपाट त्याग कर 14 साल तक जंगल में रहते हैं। ये उनका केंद्रीय आकर्षण का केंद्र है। ये पर तुलसीदास ने कहा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम। जी। हाँ, ये पर इसके अलावा जो दूसरा उनका, जहाँ तक राम का चरित्र है, राम के चरित्र के बारे में बहुत ज़्यादा तो उल्लेख नहीं है, जो इनके ऊपर ज़्यादा निबंध आए हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो ऐसा नहीं है। जो फ़र्क दिखते हैं, वो रावण के चरित्र में दिखते हैं, जो महिला हनुमान के इसमें काफ़ी दिखते हैं। अब ये मैं भी नहीं समझ पाया कि हनुमान, थाई रामायण में हनुमान इतने लोकप्रिय क्यों हैं? और जैसे हनुमान जी को यहाँ ब्रह्मचारी करके बताया गया, एक वो भी एक मेरे ख्याल से 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद कोई ग्रंथ आया था, जिसने उनको हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया। और ये चीज़ वहाँ इतनी लोकप्रिय क्यों है?
ये भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसके थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा कि एक तो सिर्फ नारीवादी जो आपने पकड़ा बराबर, और दूसरा हनुमान के चरित्र को थाईलैंड में इतना ज़्यादा सामने क्यों लाया गया, वो भी एक समझना पड़ेगा। दक्षिण एशियाई मुल्कों की जो राम कथाएं हैं उनमें कुछ राम कथाओं में राम के बजाय लक्ष्मण मुख्य चरित्र है, ऐसा भी बताया। ये भी है, ये भी मैं ये जो कह रहा था, थाईलैंड की रामायण में लक्ष्मण और हनुमान ये केंद्रीय चरित्र है, लक्ष्मण और हनुमान। और तो ये एक हो सकता है कि ये कई केंद्रीय कहानी बनी है, वो अलग अलग जगह जाकर लोगों की कल्पना और ज़रूरत के हिसाब से उसको बदला जाने लग गया। पर मुख्य बात ये है कि तुलसी रामायण जो है उसको आज की सांप्रदायिक राजनीति का बहुत मजबूत आधार बन सकती है, क्योंकि उसमें आपको एक तो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, महिला विरोधी तीनों प्रकार के मूल्य मिलते हैं। और वो जो तुलसीदास जी का बहुत फेमस है ना, ढोल पिशाच शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये आज के हिंदुत्व राजनीति का एक बहुत, हिंदुत्व राजनीति उसी को एक सोफिस्टिकेटेड, बहुत परिष्कृत रूप में सामने रखने का कोशिश करती है। तो मेरे ख्याल से तुलसी रामायण को जो मुख्य केंद्र बनाया गया है यहाँ, और उसके बाद तो खैर रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाया वो तो तुलसीदास से भी आगे निकल गए। जहाँ तक मुझे याद है कि उसमें राम को सीता को वनवास भेजने की का आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। सीता खुद कहती है कि भाई मेरे कारण आपकी बदनामी हो रही है, मुझे भेज दीजिए। इस प्रकार का जहाँ तक मुझे वेगली याद है, मैं बहुत साल पहले देखा था। तो रामानंद सागर तो उससे भी आगे निकल गए और उन्होंने उस सीरियल में जो नींव रखी वो आज के ये जो हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के मूलभूत मूल्यों के काफी करीब है। जी, तो क्या हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राम के तरह-तरह से रूप हैं और राम कथाओं के ज़रिए वो निकलते हैं। एक ही राम नहीं है जिसको बार-बार प्रस्तुत किया जाता है हमारे सामने, उसी राम को फ़ॉलो करने के लिए कहा जाता है। हमारे साथ सामने बहुत सारे राम हैं और बहुत सारे रावण हैं और बहुत सारी सीता और लक्ष्मण के चरित्र हैं। तो ये विविधता ये राम की लोकप्रियता भी बताती है, राम कथा की लोकप्रियता भी बताती है कि देश-विदेश में किस तरह से लोकप्रिय हुआ। तमाम धर्मों के लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर लिए और ये एक बड़ी बात है, राम कथा की लोकप्रियता के लिहाज से। लेकिन राम का एक रूप प्रस्तुत करना और ये ज़िद करना कि आप इसी को मानें, ये एक बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है, जो राम को भी नुकसान पहुँचाती है। इसमें एक ही जोड़ दूँगा, आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज़ किया है। ये इसमें देखिए कि राम को इवन कबीर ने स्वीकार किया। कबीर जो धर्म के आडंबरों के खिलाफ, धर्मगुरुओं के खिलाफ लड़े और जिन्होंने यहाँ के हिंदू मुसलमानों को जोड़ने में बहुत योगदान दिया, उन्होंने राम को एक यूनिवर्सल स्पिरिट के रूप में देखा। और फिर गांधी को देखिए, गांधी तो भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में रहे और उन्होंने जब राम को देखा तो उन्होंने राम को नैतिक मूल्यों के आधार पर देखा। और आज जो राजनीति चल रही है वो राम को एक साकार प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो रही है, उसके आधार पे वो मूल्य चलाए जा रहे हैं जो उस राजनीति में डाले जाते हैं। तो अंत में आपने जो निष्कर्ष कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि राम के एक ही स्वरूप को सामने रखना ये हमारी विविधता को भी खत्म करता है। और ये जो ए.के. रामानुजम का जो एसे था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसका विरोध सबसे पहले एबीवीपी ने किया, क्योंकि वो यही बात बताता था जो आप कह रहे हैं कि राम के तो अलग अलग चित्र हैं, अलग अलग चेहरे हैं, तो आप उसमें से कौन सा स्वीकार करोगे। तो धर्म के नाम की राजनीति जो चल रही है उसको तो एक ही प्रकार का राम चाहिए, जो अल्पसंख्यकों के विरोध में है, जो महिलाओं के अधिकार को दबाता है, जो दलितों के अधिकार को दबाता है। तो इसलिए उनको ए.के. रामानुजम का वो ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये बात बिल्कुल सही है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।